हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर एनसीटीई की तरफ से सभी राज्यों को जारी किए गए दिशा निर्देश के बारे में। इसके अलावा एनसीटीई के नोटिस के बाद आगे की कार्रवाई को लेकर और भी कई और बड़ी अपडेट, क्योंकि आप जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला है वो वर्तमान में सभी भर्तियों से संबंधित है। चाहे वो भर्ती का विज्ञापन निकाला जाने वाला हो या फिर नई भर्ती के अंदर जो विज्ञापन आने वाले हैं उसको लेकर हो, या जो पुरानी भर्तियां निकली हुई हैं पहले से, किसी का रिजल्ट आना है, किसी की आंसर की, या ऐसी भी भर्ती जिसके अंदर नियुक्ति तक मिल चुकी है, नौकरी तक कर रहे हैं, लेकिन सभी की सांसें अभी अटकी हुई हैं। फिलहाल डिटेल में बात करें उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एनसीटीई के माध्यम से सभी राज्यों को 4 सितंबर 2023 को एक पत्र लिखा जाता है। उस पत्र के क्रम में उनकी तरफ से जानकारी प्रेषित की जाती है बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए उस फैसले के बारे में, जिसको लेकर जानकारी आप सभी को मैंने कल देर रात को आकर भी दी थी, जिसमें आप सभी को बताया था कि एनसीटीई की तरफ से एक पत्र भेजा गया है। अभ्यर्थियों ने आरटीआई के माध्यम से पूछा कि भाई इस पर आपका क्या स्टैंड है, तो उसमें एनसीटीई जवाब देती है कि हमारी ओर से सभी राज्यों को जो पत्र भेजा जा चुका है और ये उसकी रसीद है जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगी, जो लेटर एनसीटीई ने सभी स्टेट और यूटीज को भेजा गया था। अब उस लेटर के अंदर क्या था उसकी जानकारी भी आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के माध्यम से चोरी छुपे एक ईमेल की तरफ से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से यहाँ पे अपना पत्र भेजा जाता है। इसको पब्लिकली जारी कर देते तो कम से कम अभ्यर्थियों को ज़्यादा जानकारी मिलती एनसीटीई के बारे में। 4 सितंबर को इन्होंने पत्र जारी किया, आज आपको 21 सितंबर को पता चल रहा है। नीचे क्या लिखा हुआ है वो नीचे आप देख सकते हैं, ऑल सेक्रेटरीज कमिश्नर ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टेट एंड यूटीज, यानी कि सभी को भेजा जाता है, स्टेट यूटीज के जो भी कमिश्नर हैं या फिर जो सेक्रेटरीज हैं यानी सचिव हैं, है ना। अब उसी के क्रम में नीचे लिखा हुआ है फॉरवर्डिंग ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट 11/8/2023, जो कि देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की याचिका पर दिया गया है। इसके अलावा नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे भी वही लाइन आप सभी को देखने के लिए मिल जाती है और कंपिटेंट अथॉरिटी की तरफ से इसको जारी कर दिया जाता है। यानी कि एनसीटीई अपने इस नोटिफिकेशन को जारी करके आपको ये बताती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो 11 अगस्त 2023 को बीएड से संबंधित आदेश दिया है, उस आदेश को मानते हुए उन्होंने सभी राज्यों को, यूटीज को उस आदेश को फॉलो करने की बात कही है। अब इस आदेश के बाद से आगे की कार्रवाई क्या होगी उसको थोड़ा सा आपको समझ लेना है, क्योंकि मुझे तो एनसीटीई पे पहले दिन से भरोसा नहीं था जब उनके चेयरमैन आकर बीएड को लेकर इतना कुछ बोल गए थे कि भाई जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं वो एक स्टेज पे पढ़ा सकते हैं, लेकिन 4 स्टेज पर एक व्यक्ति नहीं पढ़ा सकता। उसी समय पर मैंने कई बार अभ्यर्थियों को इसके बारे में जानकारी दी थी कि थोड़ा सा आपको सचेत होने की आवश्यकता है कि भाई जो एनसीटीई है वो इस मुद्दे पर कुछ भी बोलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बेशक बीएड करने वाले अभ्यर्थी अपनी प्रयास कर रहे हैं, आज भी अभ्यर्थी एक धरना प्रदर्शन के माध्यम से एनसीटीई पर दबाव बनाएंगे, जो कि निश्चित तौर पर बनाना भी चाहिए, क्योंकि अब एनसीटीई गलती करने के बाद छात्रों को एक तरीके साइड में फेंक रही है। उनका कहना यह है कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दे दिया और हमने उस आदेश को मान लिया, लेकिन क्या ये आदेश ही अंतिम है? क्योंकि एनसीटीई ने इसके अंदर बस ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश को फॉलो कर लिया जाए, लेकिन यहाँ से समस्याएं खत्म नहीं होती हैं और बढ़ जाती हैं। इसको लेकर जानकारी आज के अलग अलग समाचार पत्रों में भी आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसा कि लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला माने एनसीटीई। राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परिषद यानी कि अगर बात की सभी राज्यों को पत्र लिखकर प्राथमिक विद्यालय में जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने को कहा है। बीएड किए हुए अभ्यर्थी लेवल 1 यानी कि 1 to 5 में शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर हिस्सा लेने के लिए योग्य नहीं है। एनसीटीई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो लेवल 1 के लिए 1 to 5 में सिर्फ बीटीसी बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यानी कि डीएलएड की बात की जा रही है। धारक अभ्यर्थी यानी कि डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी यहाँ पर शिक्षक बनने के लिए पात्र होंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सभी राज्यों इसके अलावा शिक्षा विभाग को मानना होगा। हालांकि उन्होंने इस पत्र को लेकर उस आदेश को फॉलो करने की बात की गई है। अब मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा है क्या बीएड अब प्राइमरी शिक्षक भर्ती में मान्य रहेगा या नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि एनसीटीई ने तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि अब एनसीटीई इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं करने वाली।
ना एनसीटी आपके साथ अब यूपी पिटीशन में जाएगी, ना ही क्यूरेटिव पिटीशन में जाएगी, और ना ही एनसीटी अब इस मुद्दे पर कुछ बोलेगी, क्योंकि उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मान लिया है। ये बात तो बिल्कुल सत्य है। अब इसके बाद सभी प्राथमिक भर्तियों में उलटफेर होना लगभग तय है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर बात की जाए केबीएस को लेकर, तो वहाँ पे पहले से ही उन्होंने बीएड को बहाल करने संबंधित आदेश जारी कर दिया था। अब एनसीटी के इस नोटिफिकेशन के बाद से निश्चित तौर पे उस भर्ती के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर बैठना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो संस्था थी जिसने आपको वैलिड किया था, अब वही पीछे हट गई है। इसको कहा जाता है राजनीति। मैंने कई बार आप सभी को कहा था कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी थोड़ा सचेत हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे एक राजनीति पनप रही है। और एक वही देखने के लिए मिला एनसीटी के माध्यम से। 2018 की एनसीटी और 2023 में बस इतना ही फर्क है कि उस समय अपने फ़ायदे की बीएड को लेकर आ गए, और आज जब उनको दिख रहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे बीएड बाहर हो जाए उनके लिए, क्योंकि उन्होंने तो पैसे बना लिए ना, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए उन्होंने बीएड कोर्स के माध्यम से हड़प चुके हैं, और अब बीएड करने वाले अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। तो निश्चित तौर पे इससे सभी भर्तियों में उलटफेर होगा। लाखों का भविष्य यहाँ पे खतरे में डाल दिया है एनसीटी के माध्यम से। चाहे अब वो अगर बात की जाए केबीएस को लेकर हो पहला, या फिर अगर बात की जाए बीपीएससी के बारे में, या इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर निकाली गई यूपी टीईटी परीक्षा जिसके प्रमाण पत्र आज तक बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को नहीं मिले हैं। लेकिन अगर बात की जाए पुरानी भर्तियों के बारे में, तो उस पर थोड़ा सा अभी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि पुरानी भर्तियों के लिए किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला है। ना तो एनसीटी कुछ बोल रही है और ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खुलकर कुछ बोल रही है। कल मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें आप सभी को जानकारी दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक क्लैरिफिकेशन याचिका भी गई हुई है, जिसमें सवाल किया गया है सुप्रीम कोर्ट से कि भाई सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर को कब से फॉलो करना है। क्या 11 अगस्त 2023, 25 नवंबर 2021, या फिर अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट का जो एनसीटी ने सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी किया था 28 जून 2018। अगर ये बातें क्लियर होती हैं तो जो पुरानी भर्तियां पहले से निकाली गई हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर हो, एमपी या छत्तीसगढ़ के अंदर, इन सभी भर्तियों में क्लैरिफिकेशन मिल सकेगा। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि एनसीटी ने सभी राज्यों को पत्र भेजकर इस मामले पर अभ्यर्थियों की और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खासतौर पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए उम्मीद जताई जा रही थी कि एनसीटी इस मुद्दे पर कुछ बोलेगी, लेकिन एनसीटी कुछ बोलने के बजाय अब इस मुद्दे पर भागती हुई दिखाई दे रही है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आ जाने के बाद से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। रियल ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। जल्द मिलते हैं आप सभी से कुछ नई और बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।